हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेक्शन रहने वाला है वो बिल्कुल असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 का जो पेपर था, जो कि ऑनलाइन लिया गया था। कब लिया गया था? ये 29 अप्रैल 2018 का, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो उस पेपर की चर्चा करने वाले, ये आरपीएससी द्वारा लिया गया था और ज़बरदस्त सवाल इसमें पूछे गए थे। शानदार, आपको क्वेश्चन देखते ही मज़ा आ जाएगा। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में अपना कैलेंडर जारी कर दिया। एग्ज़ाम का कौन सा एग्ज़ाम कब होगा उसकी तारीख बता दी गई है। ठीक है, समझे आप? कौन सा एग्ज़ाम कब होगा उसकी तारीख भी दे दी गई। तो आप, मैं कहता हूँ, अब लग जाइए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, मेहनत करिए, अपना शेड्यूल बनाइए। ठीक है, अपनी पिता की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलने की कोशिश की जाए। अब की बार आर या पार नहीं, अब की बार सीधा पार, अब की बार सीधा पार। अब की बार एक सीट मुझे चाहिए भाई, जूनियर अकाउंटेंट की 4,913 सीट है, उसमें से एक सीट मेरे को चाहिए। सारे एग्ज़ाम्स के डेट फिक्स हो चुके हैं। अब आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके आपको जॉब लेनी है। जॉब लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, आपको शेड्यूल, रोज़ आप 12 से 14 घंटा पढ़ाई करो, आपकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आखिरी चांस है। इतनी सारी वैकेंसियाँ है कि आपके सामने लगभग जो ग्रेजुएशन है उनको भी 5 से 7 वैकेंसियों में मौका मिलेगा। जो 10th+2 है उनको भी 5 से 7 वैकेंसियों में मौका मिलेगा। और इतनी वैकेंसियों में एक साथ मौका मिल रहा है, यानी आपको सफल होना ही पड़ेगा। आपको अपने आप के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सफल होना पड़ेगा। और अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट और सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको एक सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपकी मेहनत ऊपर वाला ख़राब नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा, आपको उसका फल ज़रूर देगा। इसलिए आज ये आरपीएससी का आखिरी पेपर है। कल से अपन जो सीरीज शुरू करेंगे वो आरएसएन बोर्ड के जो एग्ज़ाम पेपर थे उनको स्टार्ट करने वाले हैं और विस्तृत से उनके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर से स्टार्ट है, तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। ये आ गया 60, आ गया आपका 60 के बाद देखते हैं अपन। ये आ गया 60 के बाद 61 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। देखो, सबसे अच्छा सवाल है ना। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। इससे पहले देखो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। मेरा छोटा सा चैनल, कोई बड़ा चैनल नहीं है, मेरे पास कोई लाखों रुपए चैनल से नहीं आ रहे, बहुत छोटा सा है, अभी तो मोनेटाइज वगैरह भी नहीं हुआ। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया जैसा कि आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है, ये आपको बताना है। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल अपन देखते हैं, तो वो बालाथल है भाई, बालाथल। ठीक है, बालाथल हो जाएगा इसका। जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? बालाथल हो जाएगा। क्या होगा? बालाथल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बालाथल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो कौन था भाई? कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो कौन था? ठीक है, कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो अमलानंद घोष थे। ठीक है, कौन थे भाई? अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना? नृत्य रत्न कोश के रचयिता था। तो नृत्य रत्न कोश के जो रचयिता है वो महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी संगीत मीमांसा, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि महाराणा कुंभा के, जो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 का। 64 का जो सही आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर होगा, बिलसा और रायसेन। बिलसा और रायसेन, ये सवाल आपकी नज़र में पहली बार आएगा। 100% आप देख लेना। इसीलिए कहता हूँ मैं, जो नए क्वेश्चन आते हैं उन्हें नोट्स में ऐड करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी तैयारी के अंदर हौसलों के उड़ान के पंख लगाए। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राणा प्रताप जिस सौतेले भाई को अकबर
ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वे था। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, जगमाल सिंह। कौन था वे? जगमाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में मंडोर को जीता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्वरूप दे जाली। स्वरूप दे जाली, मालदेव की जो रानी थी स्वरूप दे जाली ने बहुजीरा तालाब का निर्माण मंडोर के निकट करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ईसर दास। कौन सा होगा वो? ईसर दास। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ईसर दास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो अंतिम समय गुजारा था इन्होंने कहाँ गुजारा था? उज्जैन में गुजारा था। उज्जैन कहाँ पड़ता है? वो एमपी में आता। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो अंतिम समय गुजरा था वो एमपी उज्जैन के अंदर गुजरा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूबा जहां राजा मानसिंह फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया था। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार में क्या, बंगाल में क्या, काबुल में क्या, लेकिन गुजरात में नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? आपको बताना है। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो वो रत्नाकर भट्ट को भी था, विद्याधर को भी था, जगन्नाथ को भी था, लेकिन बिहारी को नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका 71 का जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध राम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी, तो इस नोट की जो विषय वस्तु थी ना वो थी 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसकी संभावित हल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी आपकी नज़र में फर्स्ट टाइम आया होगा, ये वापस छपने वाला सवाल है, इसको ज़रूर आप याद करें। इसलिए कहता हूँ मेहनत करो, मेहनत मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे सफलता कैसे मिलेगी? कहता हूँ ना, देखो किसी कोने में बैठ कर लोग 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 10 घंटे पढ़ने से भी बिल्कुल मतलब मौत आती है। तो इसलिए कह रहा हूँ नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सपनों को और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करनी है, अपने माँ बाप को समाज में इज्जत दिलानी है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज माँ बाप कितनी मेहनत करके आपके पीछे पैसे लगा रहे हैं, तो उन पैसों को वेस्ट मत करो, मेहनत करो। नौकरी लगनी है तो नौकरी लगेगी। ये चुनावी साल है, इस साल आपकी एक सीट फिक्स है, एक सीट आपकी फिक्स है, आपको पक्की नौकरी लगेगी। इसलिए कहता हूँ मेहनत करो, मेहनत, बातें मत करो, करके दिखाओ। दुनिया दुनिया देखती है, दुनिया क्या कर रही वो नहीं देखती, क्या कर दिया वो देखती है दुनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मोशन मारा गया था? तो 73 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अहुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? म्यूनिटीज इन राजपूताना के लेखक है। कितना अच्छा सवाल है, ये भी आपकी नज़र में फर्स्ट टाइम होगा, मैं ही पहली बार देख रहा हूँ तो आपने भी पहली बार देखा होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आई टी प्रिचार्ड हो जाएगा, आई टी प्रिचार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सेवा संघ के स्थापना के किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? ऑप्शन ए शासक और जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, सेकंड जागीरदार और जनता के परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, थर्ड जनता की शिकायतों का निवारण करना, फोर्थ रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो 71 का जो सही कूट का उत्तर चुनना, तो सही कूट जो होगा 75 का वो बिल्कुल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, सारे कूट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए संस्थाएं और वर्ष। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोकसभा की स्थापना और नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये देखो मैं बता दूं, नरेंद्र मंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे आ जाओ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो हुई थी 1927 में। क्लियर हो गया? राजस्थान सेवा संघ का जो मामला 1919 में हो गया। ठीक है, 1919 में। क्लियर? और बचा क्या फिर आपका? फिर क्या बचा? मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 हो गया। क्लियर?
कोई दिक्कत? तो इसका जो सही आंसर ए का होगा 4, ए का 4 दो में है भाई, ठीक है। बी और सी तो कैंसिल हो गया आपका। फिर बी मारवाड़ हितकारिणी सभा का 3 किस में लिखा? 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 में अजमेर में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल अपना जो होगा ऑप्शन नंबर 3 नवीन राजस्थान। कौन सा भाई? नवीन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य के अत्याचार और जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा की जो मृत्यु है 19 जून 1942 में हो गई थी, ठीक है, भूख हड़ताल के दौरान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य है? उन्होंने अजमेर में वकालत की, वे अजमेर के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना का सहयोग किया, उन्होंने मारवाड़ में महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। तो 79 में कौन से कूट सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों कूट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अजमेर में वकालत भी की थी और म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन भी थे। उन्होंने कृष्णा मिल ब्यावर के अंदर जो कॉटन मिल थी उसका सहयोग भी किया था और मारवाड़ महाराणा के सचिव भी रहे थे। नेक्स्ट अगला चलते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948 का जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया भाई? शोभाराम कुमावत को। पूरा नाम इनका शोभाराम कुमावत है, ठीक है। और मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था वो के.एम. मुंशी की सलाह पे दिया गया था। इसमें 4 जिले शामिल थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विशाल सीमावृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, 81 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर विशाल सीमा वृंश है जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंग्लिश में देखेंगे अपन, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये देखो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश में छाप देता है, हिंदी वाले क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख देता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी देख लिया करो आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन बी इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो औसत है वो 150 से 300 मीटर है, या जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, इसका ढाल पश्चिम की ओर। तो कितना अच्छा सवाल है, कितना शानदार सवाल है। देखो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। बी और सी सही आंसर क्या होगा? केवल बी और सी, ठीक है। ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है यार? बनास के मैदान में कृषि की जा सकती है। दूसरा सी कि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो बी और सी इसका सही कूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्खात स्थल आकृति की विशेषता है। तो नागौर की उच्च भूमि गग्गर के बेसिन की, शेखावटी की चंबल बेसिन की। उत्खात जो बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। मध्य अरावली का जो निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है वो कौन सा है? सांबर क्षेत्र, भोराट क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र और आबू ब्लॉक। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 1 नंबर होगा, सांबर क्षेत्र, ठीक है, सांबर क्षेत्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है? ठीक है, BSHW, BWSW, BWHW और BSHS। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का जो सही आंसर माना वो माना बिल्कुल 2 नंबर, BWHW शुष्क जलवायु के लिए। तो ये भैया ना, शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु उष्णकटिबंधीय शुष्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। तो 86 का अपना जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल लौटता हुआ मानसून। कैसे हो सकता है उत्तरदायी? ठीक है, लौटता हुआ मानसून नहीं है। बाकी मानसून की अरब शाखा भी है, बंगाल की भी है, पश्चिम विक्षोभ भी, ये तो है, लेकिन लौटता हुआ मानसून वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? तो आप सभी जानते हो
गर्मी ग्रीष्म ऋतु के अंदर, है ना, सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ आपको चोटियाँ दी गई है, एक तरफ आपको पर्वत शिखर दिए हुए हैं। तो चलो मैच करते हैं। खो जो पड़ता है अपना जयपुर में पड़ता है, खो कहाँ पड़ता है अपना जयपुर में, क्लियर हो गया। और दूसरा अब देखिए बम्बई, बम्बई अपना हो जाएगा झुंझुनू, बम्बई का चला जाएगा भाई, झुंझुनू में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, बम्बई झुंझुनू में हो गया, खो जयपुर में होगा, अचलगढ़ अपना जो हो जाएगा वो सिरोही में हो जाएगा, अचलगढ़ अपना सिरोही में हो जाएगा, कमलनाथ जो है अपना उदयपुर में हो जाएगा, कमलनाथ का हो जाएगा उदयपुर में। तो एक का जो सही आंसर होगा वो होगा अपना कौन सा? 2, एक का 2, एक का 2, बस ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ बिल्कुल सही आंसर। आप देख लोगे, मैच कर लोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है कि रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? 12 में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी आपको बताना है। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रघुनाथगढ़। कौन सा? रघुनाथगढ़ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये 91, निम्नलिखित अरावलियों की चोटियों को अवरोही क्रम में जमाना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है उसके बाद आपको सेट करना है। तो देखते हैं सबसे बड़ी चोटी जो होगी ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सज्जनगढ़ की 900 ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। 920 और गोगुंदा है, भानगढ़ है और ऋषिकेश है। तो इसका जो सही मैंने आंसर आपका जो होने वाला वो डी वाला होगा। सबसे बड़ी जो ऋषिकेश है इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1100 के आसपास हो जाएगी। ऋषिकेश ये सिरोही में पड़ती है, सज्जनगढ़ उदयपुर में हो जाएगी। फिर गोगुंदा, गोगुंदा जो है 868 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर भानगढ़ है जो कि अलवर में है। भानगढ़ कहाँ पड़ती है? अलवर में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये आपको चयन करना है। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, माही नदी और जाखम नदी बिल्कुल सही है, बाकी सब सही नहीं है। जो भी युग्म दिए हुए बस एक ही युग्म सही कि माही की जो सहायक नदी है वो जाखम है, ठीक है। बाकी सब उल्टे सीधे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी नदियाँ सांबर झील में गिरती है? कांकनी, कांतली, मेंढा, रूपनगढ़। कांकनी, कांतली, मेंढा और रूपनगढ़। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा, सी और डी। सी और डी। एक तो मेंढा और रूपनगढ़, मेंढा और जो रूपनगढ़ ये दोनों नदियाँ जो है ये किसमें? सांबर झील के अंदर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उद्गम स्थल है, एक तरफ नदियाँ। तो देखो बेडस नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है भाई? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। नहीं, एक का जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। देखो एक का बिल्कुल थर्ड है। बेडस जो है कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। एक को मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इससे मिलाता हूँ बेडस से, तो ये हो गया गोगुंदा। अब देखो फर्स्ट का 3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। बाणगंगा से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, बाणगंगा जो निकलती है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल हो गया। और विद्यन श्रृंखला से पार्वती नदी आती है, आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिले किस फसल में अग्रणी है? तो ये इसबगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसबगोल की भूसी जो कि ये गैस वगैरह में भी काम आती है। तो इसबगोल के उत्पादन में बाड़मेर और जालोर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिल किसकी फसल है? तो तिल किसकी फसल है? तो तिल जो फसल है वो किसकी आपको बताना है। तो खरीफ की फसल है। तिल किस में आता है भाई? खरीफ के अंदर आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चावल की फसल हनुमानगढ़ बूंदी प्रमुख उत्पादन जिले, गेहूं गंगानगर हनुमानगढ़ प्रमुख उत्पादन जिले, मूंगफली अलवर भरतपुर प्रमुख उत्पादन जिले, गन्ना गंगानगर चित्तौड़गढ़ उत्पादन जिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 97 का जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। मूंगफली अलवर में कहाँ होती है? मूंगफली तो बीकानेर में होती है, बीकानेर और पास में नागौर में, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय विशेषता है? अति शुष्क दशा या तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम और चित्रा हुआ वनस्पति आवरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का जो सही आंसर होगा आपका वो 4 हो, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए बी सी डी चारों ही सही आंसर होंगे, चारों ही सही आंसर होंगे। विच रिवर राजस्थान इज नोवन एज डेड रिवर? जो मृत नदी कहा जाता है, राजस्थान की मृत नदी किसे कहा जाता है? तो घग्गर को राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उदयपुर बेसिन के चारों ओर पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो उदयपुर बेसिन के जो चारों ओर की जो पहाड़ियाँ, क्वेश्चन नंबर 100 का एक गिरवा, क्या कहा जाता है उसे? गिरवा कहा जाता है, ठीक है। और कटी फटी पहाड़ी जो है सिरोही में, उसे भाकर के नाम से जाना जाता है। सिरोही की जो पहाड़ियाँ है उसे भाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, चित्रसेला निम्नलिखित में से किस शैली के हैं? तो 101 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं ही बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो अलवर शैली होगा। जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम जो है अलवर शैली से संबंधित है, अलवर शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 1 और 2, नाथ द्वारा और कांकरोली, नाथ द्वारा और कांकरोली, 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नाथ द्वारा और कांकरोली, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के ओर, निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? यानी गोगा नवमी का मेला कब लगता है? सवाल ये है, इसको कंफ्यूज करने के लिए गोगा नवमी किसे कहा जाता है वो आपको बताना। तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण नवमी होता है भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से असत्य कथन को पहचानना है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था। बाबा रामदेव का हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में, मुस्लिम रामशाह पीर के रूप में पूजते हैं। हाथ में भाला लिए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 104 है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना। तो लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के रुणीचा में, गलत है। ये तो उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो है आपका वही 1 नंबर जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है। अलाउद्दीन खान का जो मकबरा जाना जाता है, जो अजमेर में स्थित है, उसे 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। और ये 16 थंबा मैं बता देता हूँ, अजमेर दरगाह के मेन गेट के बिल्कुल राइट साइड के अंदर एक गली जा रही है, वह 16 थंबा पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा जो आभूषण पहना जाता है वो कमर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर में। कणकती कमर में, कंदोरा और कणकती ये कमर के अंदर पहना जाता है। मेहमंद और राखड़ी सिर में पहना जाता है। मेहमंद और राखड़ी कहाँ पहना जाता है? सिर में। पीपलपंदी और अंगूठिया ये कान में पहना जाता है, ठीक है। खुगाली और तिमणिया ये गले में पहना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। तो तेजाजी का जो मेला आयोजित किया जाता है वो परबतसर नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है, परबतसर नागौर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशवर्धन दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कोशवर्धन का जो दुर्ग है वो शेरगढ़ नाम से जाना जाता है, शेरगढ़ का दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र के उपयोग संगत के लिए भी नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या कहा भाई? मतलब वे नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंपल भाषा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वालर। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो पत्थरमार होली जो प्रसिद्ध है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा, 111 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ स्थित है, तो ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ का स्थित है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी। एक तरफ आपको नृत्य भी दिए हुए हैं और एक तरफ आपको जनजाति दी हुई है, ठीक है। गैर नृत्य का जो संबंध है वो किससे है, वो आपको बताना है, ठीक है। गैर नृत्य का जो संबंध है वो भील जनजाति से। भी गैर नृत्य का संबंध किससे है? भील जनजाति से, ठीक है। वाला नृत्य का ग्रासियस हो जाएगा, संकरिया का कालबेलियस हो जाएगा, अग्नि नृत्य का जसनातिस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ आपको नौटंकी रम्मत यानी लोक नाट्य दिए हुए, एक तरफ आपको राज्य रियासत का नाम दिया हुआ। तो नौटंकी जो प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है? भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, ठीक है। नौटंकी का संबंध भरतपुर और धौलपुर से हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ में तुर्रा कलंगी हो जाएगा भाई, मेवाड़ का संबंध किससे हो जाएगा? तुर्रा कलंगी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4, फिर एक का अपना हो गया 4, ठीक है, एक का 4 हो गया। फिर अपन बात करें, अपन एक का 4 हो गया, और बी रम्मत, रम्मत बीकानेर में, ए का 4 बी का 2। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, आगे आप चलिए, ठीक है। तो 115वां क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक परंपरा किस व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है? कारण आर, परंपरा मानवता की स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो 115 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल, मैं आपको एक नंबर जो है ए और आर दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा जंतर। कौन सा भाई? जंतर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक है। तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 4, रामचरण जी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन सीड्स, यानी जीरा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो आपको बताना है। जीरा सबसे ज़्यादा का होता है वो आपको बताना है। तो जीरा सबसे ज़्यादा, जीरा से जय, जालोर से जय, जीरा से जय, जालोर से जय, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। माटी शिल्प प्रसिद्ध मोलेला अवस्थित है। तो मोलेला जो स्थित है वो राजसमंद में स्थित है, ठीक है। मोलेला का स्थित है राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, ये आपको बताना है। 120 का जो सही आंसर होगा, सीकर के हर्षनाथ का जो मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है ये। और इसका निर्माण जो गोवक ने करवाया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीकर का हर्षनाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है इन चारों मंदिरों में से। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले सेशन में हम आरएसएसबी के जो पेपर है वो उनका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आरएसएसबी ने 17 वैकेंसियाँ निकाल दी है। उनमें से एक वैकेंसी की अपने को तैयारी करनी है और उसमें जॉब लगना है, ठीक है। उसमें जॉब लगना, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्रों से शेयर भी करना। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ओके गाइज।